हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से अगर बात करेंगे एक ज़बरदस्त और बेहतरीन स्टॉक के बारे में। लगातार इस कंपनी में कुछ ना कुछ डील्स और अपडेट आते रहते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ बताना चाहूँगा, देखिए जो भी कंपनी में डील्स होती है या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पर जरूर आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है शेयर के यहाँ पर प्राइस पर। और ये शेयर का प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर में तेज़ी आ गई तो भी हमारा फ़ायदा है, और साथ साथ स्टॉक में गिरावट आई तो इस पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। क्योंकि जिनके पास स्टॉक होगा वो भी यहाँ पर फोकस कीजिए, और जिनके पास नहीं है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्निंग का टॉपिक मिल जाएगा। चलिए स्टार्टिंग करते कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। मैं बात करना चाहूँगा, देखिए जुबिलेंट फूड वर्क रिलेटेड, इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा आगे। पूरा देखिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जुबिलेंट फूड्स वर्क की बात करें, कंपनी का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा नजर आता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो फास्ट फूड जो होता है उससे रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी फूड्स होता है, पिज़्ज़ा हो, डोमिनोज का, वो सब कुछ यहाँ पर सप्लाई करती है, डिलीवरी करने वाली कंपनी है। अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस इसका मॉडल भी नज़र आता है। इसके यहाँ पर आपको कहूँगा कि इसके जो ब्रांचेस की बात करें तो आप यहाँ पर ज़बरदस्त समझ सकते हैं, कंपनी के अलग अलग यहाँ पर जितने भी सिटीज़ है वहाँ पर कंपनी की एक ना एक ब्रांच तो भी होती है। अब इस कंपनी के मेन ब्रांच देखेंगे तो इंडिया में, और सब ब्रांच देखेंगे तो कहाँ कहाँ यहाँ पर ओपन कर दी है कंपनी। देखिए कंपनी नेपाल में बिजनेस करती है, साथ साथ बताना चाहूँगा श्रीलंका में है, यहाँ पर बांग्लादेश में है, और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात जो कंपनी का बिजनेस है अलग अलग कंट्रीज़ में तो फैला ही हुआ है। अब इस कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट जो बात है सर्विसेज और प्रोडक्ट की बात करें कंपनी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर फ्रेंचाइजीज, यहाँ पर डंकिंग डक्स का जो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट है इसके फास्ट फूड से ये कंपनी सप्लाई करती है। अब कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेटिंग जो इनकम है उसके बारे में बात करें या नेट इनकम की बात करें तो कंपनी में आपको कमी नजर आएगी। उसके पीछे रीज़न देखिए, ऑपरेटिंग इनकम और साथ साथ नेट इनकम की बात करें तो जो कंपनी का बिजनेस चलता है उस पर ही ये डिपेंड होते हैं। और रेवेन्यू की बात करें तो ये आल्सो, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। और ये जो भी डाटा है 2019 का है, जिस तरीके से डाटा है यहाँ पर अपडेट होते रहेगा, और मैं आपको आगे बता दूंगा कि कंपनी में और क्या अच्छी बातें हैं और कंपनी में क्या बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, और बाद में आपको क्या डिसीजन लेना होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबको लिसन करते जाए, खाली आपको मात्र यहाँ पर 8 से 10 मिनट देने पड़ेंगे और स्टॉक से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। इस कंपनी की सब्सिडी कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आपको सब्सिडी कंपनी बताना चाहूँगा जुबिलेंट फूड्स वर्क की, जो यहाँ पर है जुबिलेंट गोल्डन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के यहाँ पर सब ब्रांचेस भी अवेलेबल है। कंपनी के प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करेंगे, कुछ प्रोडक्ट भी आपको जानने चाहिए और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ज़रूर जानते होंगे। यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा से रिलेटेड डोमिनोज का यहाँ पर आप सभी इससे तो वाकिफ हो गए, और मुझे लगता है कि आपने भी यहाँ पर टीवी पर भी एडवर्टाइज देखी होगी। कंपनी के रिलेटेड कुछ अपडेट्स इसके बारे में बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर एक भी पॉइंट कभी भी मत छोड़ना, कंपनी से रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ पर ऐसा निगलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, कंपनी के रिजर्व पर फोकस करना। तो कंपनी का रिजर्व देख लीजिए, अभी की बात करें जैसे कि फिलहाल की कंडीशन की, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा 2019 में कंपनी का यहाँ पर जो रिजर्व था वो कितना था। यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से 1127 करोड़ था, वो कम होकर अभी कितना हो चुका है। आप यहाँ पर फोकस करेंगे 919, मीन्स इस कंपनी का जो रिजर्व है वहाँ पर कमी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब कंपनी के बिजनेस में थोड़ा यहाँ पर जो अर्निंग है, जो कंपनी कमाई है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो यहाँ पर कंपनी कम कमा रही है। इस पर आपका यहाँ पर जरूर फोकस रहना चाहिए। अभी कंपनी से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर का कितना फायदा कराया है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी ने अभी तक स्प्लिट एक बार भी नहीं दिया है। बोनस की बात करें तो कंपनी ने अभी 2018 में एक बार बोनस दिया है 1:1 पर। ये भी बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। क्या होता है, जो कंपनी लगातार यहाँ पर बोनस देती रहती है वो कंपनी शेयर होल्डर का बिल्कुल अच्छा है सोचती है और अच्छा करती भी रहती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी देखिए एक बार डिविडेंड देती है साल में से कुछ। यहाँ पर इसके परसेंटेज की बात करें तो बहुत कम डिविडेंड का परसेंटेज भी है इस कंपनी में। देखिए अब यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग, सबसे बेहतरीन प्रमोटर की होल्डिंग पर आपका यहाँ पर फोकस भी रहना चाहिए। यहाँ पर 41.94 प्रमोटर की होल्डिंग है। और देखिए गिरवी कितने रखे हैं, गिरवी के जो भी शेयर रखे थे पिछली बार तो यहाँ पर कितने 3 यहाँ पर 67 थे, तो वो यहाँ पर कम करके यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया 2.71 कर दिए। इसका मतलब है कंपनी के जो प्रमोटर है वो जितने गिरे हुए शेयर थे वो पैसे पेड कर कर वो यहाँ पर चुकते कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पर कर्जा है उसके बारे में। आप यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर पर फोकस कीजिए, तो उनके पास यहाँ पर मात्र 30% का स्टेक था 2000 यहाँ पर मार्च में 20 में, और यहाँ पर जून के मंथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36% हो चुका है। तो उन्होंने 6% का स्टेक बढ़ा है। और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो सितंबर का डाटा है वो भी अपडेट नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर डीएस की बात करें, डीएस ने मेजर लेके उन्होंने यहाँ पर कुछ स्टेक कम कर दिया है। जैसे कि उनके बारे में बात करें, उनके पास पहले 23% था और अभी बात करें यहाँ पर आपको 28% का यहाँ पर स्टेक नजर आ जाएगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने भी कुछ यहाँ पर जो होल्डिंग है कम कर दी है, 15% थी और अभी देखेंगे 11% होल्डिंग नजर आएगी। तो इस पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। एक बात आपको समझनी चाहिए, देखिए म्यूचुअल फंड साथ साथ जो
फॉरेन निवेशक होते हैं उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि उन्होंने जब भी होल्डिंग कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो उनको पता होता है कि कंपनी में अच्छी बात या बुरी बात होने वाली है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर कंपनी से कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है उसके बारे में, कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी की एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, खाने पीने की चीज़ें का बिजनेस होने की वजह से मुझे लगता है कि ये कभी भी ग्रोथेबल रहेगा। बट इस कंपनी के जो अभी डील हुए उसके बारे में मुझे यहाँ पर थोड़ा पैनिक सिचुएशन स्टॉक में नजर आती है। उसके पीछे की रीज़न देखिए, यहाँ पर कंपनी का जो पार्ट होता है, कुछ भी कंपनी को मैं आपको कहूँगा कंपनी की 2 ब्रांच हो गई। आपको यहाँ पर एग्जांपल बताने की कोशिश करूँगा, कंपनी की 2 ब्रांच हो तो उसमें से एक जो ब्रांच है वो यहाँ पर सेल कर दी गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक हाथ चले गए जैसा होता है। तो कंपनी का जितना यहाँ पर पावर होता है वो कंपनी यहाँ पर लूज हो जाती है और यहाँ पर थोड़ा कम होते हुए नजर आता है। ये जो बात मैं आपको आगे बताऊँगा, यहाँ पर सब कुछ बातें लिसन करिए, बहुत बढ़िया आपको टॉपिक लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर बातें भी नजर आ जाएगी। आप यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक बहुत ही यहाँ पर ओवर वैल्यूड जोन में नजर आता है। यहाँ पर 224 का इसका पी रेशियो नजर आ रहा है, तो इसमें आपको गिरावट नजर आ जाएगी और ज़रूर आपको कहूँगा कि इसमें गिरावट आपको दिख जाएगी कुछ दिनों में। तो इसलिए आप यहाँ पर सावधान रहिए, जो भी यहाँ पर एग्जिट करना चाहेंगे उस पर आपका फोकस रहना चाहिए और एग्जिट करके निकल जाइए, क्योंकि अभी वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है स्टॉक का। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 28,723 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कर्जे की बात करें कंपनी के तो कर्जा देखिए मात्र यहाँ पर 1 रुपये का भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर डे फ्री कंपनी नजर आती है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का इतना वैल्यूएशन महंगा होने के बाद भी अर्निंग पर शेयर देखिए कितना कम है। इसलिए कहता हूँ कि आप जब भी कोई भी स्टॉक में इंटरेस्ट करें तो उस पर आप ज़रूर फोकस कीजिए कि कंपनी का बिजनेस भी उतना बढ़िया चल रहा है क्या, कि कंपनी यही भाग रही है, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर देखा करिए। अब इस कंपनी में देखेंगे तो सेल्स की बात करें तो 10% से ग्रो और प्रॉफिट देखेंगे तो 7% से। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग ये हो चुकी होगी आपको कि इस कंपनी में आपको फिलहाल की बात करें तो अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही यहाँ पर हाई वैल्यूएशन और रिस्क की है, क्योंकि रिस्क इसलिए कि स्टॉक बाद में से गिर जाएगा तो आपको लगेगा कि हमने यहाँ पर बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर खरीदा है और हम यहाँ पर फंस गए। ये आपकी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ अपडेट्स और इंपॉर्टेंट बात बोलकर ये वीडियो बनाया गया है। अब यहाँ पर स्टॉक के बारे में जो न्यूज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए इंस्पायर जो यहाँ पर ब्रांड्स है उन्होंने यहाँ पर इस कंपनी के जो मेन जो प्रोडक्ट उसके बारे में, डंकिन जो यहाँ पर है, साथ साथ जो कंपनी का मेन ब्रांड है उसको यहाँ पर यहाँ पर आपको कहूँगा 8.8 बिलियन में यहाँ पर ख़रीद लिया है। डंकिन डक्स जो यहाँ पर इसका सबसे बढ़िया और चुनिंदा और यहाँ पर पॉपुलर ब्रांड था, इसको खरीद लिया है। तो आपको कहूँगा कंपनी के पास मेजरली देखेंगे, मैं आपको कहूँगा मेजरली 2 ही अच्छे यहाँ पर बिजनेस चलते थे कंपनी के। एक तो देखिए पिज़्ज़ा से रिलेटेड, जो बिजनेस में से एक था देखिए पिज़्ज़ा से रिलेटेड और दूसरा बिजनेस था डंकिंग डक्स से रिलेटेड। यहाँ पर डंकिंग डक्स जो यहाँ पर खरीदने के बाद इस कंपनी के पास बचा क्या, अभी खाली पिज़्ज़ा से रिलेटेड बिजनेस बच चुका है। तो इसलिए कहूँगा स्टॉक में आपको भारी गिरावट भी दिख सकती है और ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है कि लोग यहाँ पर सोचेंगे कि कंपनी का यहाँ पर स्टेक तो यहाँ पर अच्छे खासे कंपनी ने बिकवाली कर दी और यहाँ पर खरीद लिया है, इसका मतलब है कंपनी में अच्छी बात होगी। नहीं भाई, आपको कहूँगा यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली कहा देखिए, न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट कंपनी इंस्पायर ब्रांड्स अनाउंस फ्राइडे इट्स was buying the Dunkin ब्रांड्स ओनर ऑफ द डंकिन डक्स एंड यहाँ पर जो आइसक्रीम से रिलेटेड जो बिजनेस है उनको पूरी तरीके से उनकी चेन जो थी, जो यहाँ पर ब्रांड्स थे, सब कुछ वो यहाँ पर क्या होता है देखिए, आपको लगता होगा खाली कंपनी का गुडविल जो होता है वो खरीदा होगा या मीन्स यहाँ पर जो कंपनी का जो पूरी तरीके से पेटेंट होता है उसको खरीदा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंपनी की जो चेन होती है बिजनेस की उसको पूरी तरीके से खरीद लिया है। इतने पैसे यही थोड़ी देता है कोई, तो इसलिए आप इस पर फोकस करना और स्टॉक से आप यहाँ पर ज़रूर दूरियाँ बनाने की कोशिश कीजिए अभी फिलहाल तो। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखिए सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।